फर्जी केस लगाया गया और उनको बेल नहीं दी गई। किस बात पे कि अगर उनको बेल दे देंगे तो वो केस जो चला हुआ है उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे। केजरीवाल की अभी यहाँ पर रैली हुई, केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ हुई है रैली। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरियाणा से आई हूँ और मेरा नाम अभिता है। और एक अध्यादेश आया है जिसको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 बोलता है कि अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब देश में कोई इमरजेंसी आई हुई हो। आप अध्यादेश को ऐसी एक सिचुएशन में ला रहे हो जब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पर चला गया और रात को वो अध्यादेश बना। तो ये तो आप एक दिन का भी आपने वेट नहीं किया कि एक गवर्नमेंट है जो कि काम करना, उसको जब काम करना है तो उसको कुछ पावर चाहिए। इस देश में या किसी भी संस्था में या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर एक व्यक्ति है, उसको अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छी तरह डिस्चार्ज करनी है, उसको अच्छे से काम करना है तो उसको वो पावर दी जानी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इलेक्टेड पीपल है और उनके द्वारा अगर एक सरकार आती है तो उनका पूरा राइट बनता है प्रशासन को वो काम करवाने का और उनको चलाने का। बट लेकिन इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा न्यायालय है उसकी सम्मान ना रखते हुए उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके ऑर्डिनेंस ले आए और ये बताने के लिए कि हम तानाशाह है और हमारा ही राज चलेगा और हम जो करेंगे वही करेंगे। लेकिन भीड़ जुटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप जैसा कि कह रही हैं तो कोर्ट जाना चाहिए ना। देखिए, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक्चुअली जब ऑर्डिनेंस है इसको एक बिल पास कराने के लिए पार्लियामेंट दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जाना पड़ता है। तो लोकसभा में तो हमें पता है कि बीजेपी की मेजोरिटी है, तो वहाँ पे सभी को अच्छे से पता है कि इस बिल को ऑर्डिनेंस को पास करा लिया जाएगा। एक राज्यसभा बस्ती है जहाँ पर सभी सरकारें, देखो विपक्ष में भी अगर आप देखोगे तो सबके विपक्ष के मंत्री, उनको ये एक सीधा बोला गया या तो आपको ईडीआई या सीबीआई के चार्ज लगा दें, नहीं तो बीजेपी में शामिल हो जाए या पैसा लो, मतलब उन पे या आपको जो भी आपके ऊपर बलात्कार या भ्रष्टाचार जो भी आपके केसेस है या तो आप उस केस में जाएंगे या फिर आप बीजेपी में आएंगे। तो उन्होंने इस तरीके के चार्जेस लगा के उनको मतलब एक तरीके से वो नेक्स्ट ईयर तक ये करना चाह रहे हैं। देश में जो न्याय है, एजुकेशन सिस्टम है, एनसीईआरटीज़ में उन्होंने सिलेबस को बदल दिया। वो लोगों को आने वाले समय में लोगों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं ताकि लोग उनसे क्वेश्चन ही ना पूछे। तो इन्होंने वो इस तरीके, तो इसीलिए ये महारैली की गई लोगों को जागरूक कि देश को अगर बचाना है तो आपके पास दो विकल्प है। एक, इसको राज्यसभा में वो मतलब जो हमारे सीएम साहब हैं उन्होंने ये कहा कि इस जो न्यायाधीश आया है, अध्यादेश आया है, उसको रोका जाना चाहिए, उसको बिल नहीं बनने देना चाहिए। और दूसरा, लोगों को जागरूक करने के लिए कि अगर आप इस तरीके से रहा तो जो चुनी हुई सरकारें हैं वो कभी काम नहीं कर पाएंगी। और जब चुनी हुई सरकारें जो जनता द्वारा लाई जाती है अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या होगी। और अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो अत्याचार बढ़ेंगे और बलात्कार बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों को जो बृजभूषण जैसे वो लोग कभी जेल में नहीं जाएंगे। आप जो है हरियाणा से हैं, बृजभूषण के आरोप लगाने वाली जो महिला पहलवान है वो भी हरियाणा से ही आती हैं। क्या कहेंगे उस मैटर पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या पीएम मोदी जो चुप हैं वो उसमें सबूत नहीं मिल रहे हैं इस वजह से या क्या? नहीं, उसमें देखिए आप अगर उसमें एक पॉस्को एक्ट भी लगा है जो 16 साल की कम लड़कियां हैं होती हैं, अगर उनके साथ इस तरह का मोलेस्टेशन या छेड़छाड़ होती है तो वो पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज होता है। तो उसमें तो बेल भी नहीं मिलती है। और यहीं पर अगर आप देखो कि जो मनीष सिसोदिया उन पे एक फर्जी केस लगाया गया और उनको बेल नहीं दी गई। किस बात पे कि अगर उनको बेल दे देंगे तो वो केस जो चला हुआ है उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो मतलब वो उस चीज़ के लिए आप उनको बेल नहीं दे रहे हो और यहाँ पॉस्को एक्ट लग रहा है तो भी बृजभूषण और जिसके ऊपर ऑलरेडी 40 से 70 के बीच में 40 तो बिल्कुल पुख्ता रूप से एफआईआर ऑलरेडी हो चुके हैं और जिन्होंने कबूला है मीडिया पे कि हाँ मैंने कत्ल किया है, उसके बावजूद भी सरकार उसको बचा रही है। तो आप ये इसको लोकतंत्र नहीं, वो तो बातचीत चल रही है ना सरकार से। वो कह रहे हैं 15 तारीख तक का समय दिया और पॉक्सो एक्ट वाली जो नाबालिग लड़की है उसने अपना केस बयान भी बदल दिया है। नहीं, आप ये एक तो ये जो मतलब गोदी मीडिया है वो बहुत
दिक्कत करती है। वो इस तरीके से उन्होंने ये भी बोला कि उन लड़की ने या उसके पिता ने वो केस पोस्को वाली ने ले लिया। ये सिर्फ भ्रमित जो जनता है उसको भ्रमित करने के लिए, अगर ऐसा ले लिया होता तो अमित शाह रातों रात बात करने के लिए नहीं आते और ना ये सरकार 15 जून तक का समय मांगती। पहला पहलवान की तरफ से भी बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि दबाव डाल करके ऐसा करवाया गया नाबालिग लड़की से। देखिए, मुझे जिस बात की जानकारी है मैं वो ये कहती हूँ कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया और वो इस चीज़ के लिए उन्होंने यही बोला है कि हम अपने न्याय और लड़कियाँ, क्योंकि अगर पहलवान बच्चियाँ जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है उन ऐसी महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप और हम जैसी जो साधारण महिलाएं वो तो फिर कभी ब्रिजभूषण जैसे जो बलात्कारी इस टाइप के या अत्याचारी इंसान जो होते हैं इसके जिनकी दिमाग इस तरीके का होता है वो तो कभी फिर लड़कियाँ न्याय नहीं सोच सकती। सरकार से जो बातचीत हो रही है, सरकार कुछ तो पॉजिटिव रिएक्शन दे रही होगी, इसीलिए तो हो रही है कि मतलब वो काम करने के लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह का, आपको क्या लग रहा है कार्रवाई होगी कि नहीं? देखिए सबसे पहली बात तो जब एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, जब पहलवान लड़कियों ने कहा कि भाई एफआईआर करो और तो वो एक पुलिस प्रशासन ने एफआईआर ही नहीं की और सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कि एफआईआर एक छोटी सी चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद एफआईआर हो गई, उसमें पोस्को का एक्ट लगा तो उसमें इमीडिएट जेल होती है, वो अब तक नहीं हो रहा है। और आप दूसरों पे ईडी का और सीबीआई का जांच लगा के और वो प्रूफ भी नहीं हुआ है, अभी तक कोई प्रूफ एलिगेशन नहीं हुए हैं किसी भी उन पर, वो लगा करके सिर्फ कि इन पे हमें ऐसा महसूस होता है कि ये लोग ने करप्शन किया तो इसलिए हम आप अडानी को तो नहीं डाल रहे हो। हाँ, शराब घोटाले में नाम तो आया है, वो कह रहे हैं। किस चीज़ का, किस प्रकार से नाम? सिसोदिया का, और उनपे की इस तरीके से छेड़खानी की गई, सबूत मिटाए गए। अरे उन्होंने बोला 17 फ़ोन, उनमें से खुद उनके पास 15-16 फ़ोन खुद उनके पास थे। और दूसरा बात, लोगों को यही नहीं पता होता कि लिकर पॉलिसी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की ताकि जो उनसे टैक्स ज़्यादा, क्योंकि उससे लिकर पॉलिसी में शराब ज़्यादा महंगी की जा सके ताकि देखिए ये एक रिवेन्यू सोर्स भी होता है, ये एक जरिया होता है कि सरकार पैसा कमाए, क्योंकि उसको भी डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। एक दूसरा उनको ये चाहिए होता कि जो लोग कंजप्शन कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगे, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसको बहुत अच्छे से संचालित किया ताकि जो शराब से रिलेटेड एक्सीडेंट पीकर जो चला रहे हैं या महिलाओं के साथ, तो उस पर भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन और इसको महंगी किया जा सके ताकि लोग रोक सके। आप इस तरह की पॉलिसी ला रहे, अरे पढ़ते नहीं हो जनता, तभी तो कहा आज की महारैली में कि हमारा जो राजा है वो चौथी फेल है, यही तो हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री चुन करके आया ना, तो राजा आप कैसे कह सकते हैं और चौथी फेल कैसे कह सकते हैं? वो तो डिग्री दिखा ही रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी की। किस तरीके से चुन के आ रहे हैं? आप इलेक्शन देखिए ना, ईवीएम को हटाइए ना, बैलेट पेपर लेकर आइए ना, तो आपको तब पता चलेगा कि चौथी पास जो या फेल राजा चुनकर आता है या पढ़ा लिखा। तो ये जो लोगों को बरगलाने की वो चल रही है, तो इससे मैं बल्कि जो ये लोकल लेवल के मीडिया है और जो कि गोदी मीडिया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि उनका काम ही देश को, मीडिया अगर मीडिया जागरूक है ना तो जनता जागरूक है। मीडिया एक ऐसा कवच है जो जनता को बचा सकती है, अगर वो जनता को नहीं बचा पाई तो वो खुद भी कभी नहीं बचेंगे, तो उनको ऐसी सच्चाई सामने लानी चाहिए जनता के। आप क्या कहेंगे सर कि यहाँ पर आप लोग आए हुए थे, क्या कुछ हासिल हो रहा है? जी, सरकार की तानाशाही सरासर देख रहे हैं। रोड किसानों, पिछले साल किसान थे रोड पर, अब की बार पहलवान हैं। देश में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी देख लो आप। 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, लोगों की जेब में अब 15 रुपये नहीं छोड़े सरकार ने। सिलेंडर 400 रुपये का आता था, वही सिलेंडर अब 1200 रुपये का कर रखा है। तो अब क्या आस रख सकते हैं इस सरकार से? जो पहलवान थे, अपने पहलवान बच्चे हैं, बच्चियाँ जो मेडल ले देश का नाम रोशन किया, अभी 200 तक डंका बजाया, आज भी अपने देश में न्याय के लिए रो रहे हैं। ये कहाँ का? चुनाव में इसका असर पड़ेगा? चुनाव में बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। आप देख लेना, अब की बार है ना बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो ये 9 साल बता रहे हैं ना, 9 साल बेमिसाल, 9 साल सबसे 9 साल गए हैं, ये बिल्कुल बेकार गए हैं 9 साल। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।